हरिओम। नॉलेज प्लस की इस वर्कशॉप में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 13 है। इसमें सिर्फ एक कंसेप्ट आपको बताना है और ये कंसेप्ट इतना पावरफुल है, यदि आपको इस कंसेप्ट के बारे में पता लग गया तो आप अलग अलग तरह की कुंडली बना सकते हैं। हम इस कंसेप्ट को भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में के रेफरेंस पॉइंट से आपको समझाएंगे। अब हम भगवान श्री कृष्ण की कुंडली आपको दिखा रहे हैं। ये हमारी हरिओम नॉलेज प्लस की मेन चार्ट है, जिसको हम बार बार आपको हर क्लास में व्यू कराते हैं। अब हम अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पे? भगवान श्री कृष्ण की कुंडली की तरफ। अब आप भगवान श्री कृष्ण की कुंडली देख रहे हैं। इस कुंडली के रेफरेंस पॉइंट से, इस कुंडली से अलग अलग तरह की कुंडली बनाने की जो टेक्निक है वो हम बताने का प्रयास करेंगे। कुंडली में 3 महत्वपूर्ण कुंडलियां बनती हैं, जो ए कैटेगरी की कुंडली है, बी कैटेगरी की और सी कैटेगरी की। हमेशा ए कैटेगरी की कुंडली को सबसे नंबर 1 पे कहते हैं, नंबर 2 बी कैटेगरी की, नंबर 3 सी कैटेगरी की। उसके अलावा जितने प्लैनेट हैं उनके रेफरेंस पॉइंट से भी कुंडली बन सकती है। ये चीज़ हम इस वर्कशॉप में सीखेंगे। अब एक कुंडली जो नंबर 1 कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं लगन के रेफरेंस पॉइंट से कुंडली। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली जब हम देखते हैं तो लगन के रेफरेंस पॉइंट से कुंडली को विशेष रूप से प्रभावित करने वाली कुंडली कहते हैं। दूसरी होती है चंद्र कुंडली, चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से। तीसरी होती है सूर्य कुंडली, सूर्य के रेफरेंस पॉइंट से। यहाँ पे भगवान की कुंडली आप देख पा रहे हैं, ये ए कैटेगरी की कुंडली है। ये ए कैटेगरी की कुंडली है और लगन कुंडली है। बी कैटेगरी की कुंडली, चंद्र कुंडली अगर बनानी हो तो हमें चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से कुंडली बनानी होती है। लेकिन यहाँ पे लगन कुंडली और चंद्र कुंडली एक है। उसका कारण ये है कि चंद्रमा लगन में ही बैठा हुआ है। अगर बाय चांस भगवान की कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा होता तो लगन कुंडली 2 नंबर से स्टार्ट होनी थी और चंद्र कुंडली 3 नंबर से स्टार्ट होनी थी। अब अगर हम मान लें तीसरे टाइप की जो कुंडली है, जो सूर्य कुंडली है, अगर हमें सूर्य कुंडली बनानी होगी तो हमें 5 नंबर को लगन में स्थापित करना होगा। अगर हम 5 नंबर को लगन में स्थापित करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 3 नंबर की जगह पर 6 नंबर आएगा, 4 नंबर की जगह पे 7 नंबर आएगा, 5 नंबर से कुंडली शुरू होगी। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 ऐसे कुंडली बनेगी। नंबरिंग आप पहले बना लेंगे। 5 नंबर से कुंडली जो बनाई जाएगी तो सूर्य के रेफरेंस पॉइंट से उस कुंडली को कहा जाएगा। तो सूर्य कुंडली जो है वो H5 से शुरू होगी। अब H5 के बारे में हम अपनी पिछली टॉक में बता चुके हैं। और लगन कुंडली जो है 2 नंबर मीन्स H2 से शुरू होगी।
H1 और H1 से लेके H12 की जो इम्पोर्टेंस है वो हम आपको समझा चुके हैं। अभी एक कुंडली H1 से H12 की हम आपको दिखाएंगे, जो कि इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे एक छोटी सी कंसेप्ट हमने बताना था, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि 3 तरह की कुंडली बनती है, A कैटेगरी की, B कैटेगरी की और C कैटेगरी की। और वैसे फलादेश के लिए A कैटेगरी की कुंडली को विशेष रूप से उपयोग में लाया जाता है, लेकिन B और C की भी इम्पोर्टेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस तरह से अगर हम चाहें तो मंगल के रेफरेंस पॉइंट से भी कुंडली बन सकती है, और जब मंगल के रेफरेंस पॉइंट से कुंडली बनेगी तो नंबरिंग पहले भाव की शुरू होगी 10 नंबर से, 10, 11, 12। लेकिन जब प्लैनेट के रेफरेंस पॉइंट से कुंडली बनती है तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने वाली है कि कुंडली में जो प्लैनेट की प्लेसमेंट है उसको चेंज नहीं करना, उसको वैसे ही रखना है। जैसे मान लो अगर हम मंगल के रेफरेंस पॉइंट से कुंडली बनाएं तो लगन में मंगल आ जाएगा, लेकिन 11 नंबर मीन्स दूसरे भाव में कुछ नहीं होगा, तीसरे भाव में गुरु हो जाएगा। नंबरिंग, एक बार नंबरिंग को चेकआउट करने के बाद जो प्लैनेट जिस नंबर पे बैठा हुआ है, जिस एनवायरनमेंट पे प्लैनेट बैठा हुआ है वो वहीं रहेगा, लेकिन नंबर की जो शुरुआत है वो पहले भाव से की जाएगी, क्योंकि हम प्लैनेट के हिसाब से कुंडली को बना रहे हैं। अब एक चार्ट हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको देखें, जिससे पता लग जाएगा कि आपको ये H1 से H12 क्या है। वैसे हम समझा चुके हैं, अब ये चार्ट आपके सामने शो हो रहा है। ये H1 से H12 की यात्रा को बता रहा है, और हम ये बात क्लियर कट आपको बता चुके हैं हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से कि H1 एक प्रकार का एनवायरनमेंट है, H2 भी एक प्रकार का एनवायरनमेंट है। इस तरह से जो एनवायरनमेंट है वो एक राशि को भी रिप्रेजेंट करता है। उसमें मेष राशि है, उसमें टोरस राशि है, उसमें जेमिनी राशि है, उसमें कैंसर है, लियो है, वर्गो है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, सजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है और पाइसेस है। दीज आर H1 to H12 इज इक्वल टू राशिस। आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग ऑलवेज हरिओम नॉलेज प्लस।